तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था उसके फॉर्मूले, वेक्टर किस तरह से आप लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर की। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर क्या दिए गए हैं, एक्स और वाई दो वेक्टर दिए गए हैं, इसकी लेंथ किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से नॉर्मलाइजिंग ऑफ एक्स या वाई किस तरह से निकालेंगे, और उसका डॉट प्रोडक्ट यानी कि एक्स और डॉट वाई किस तरह से निकालेंगे। और अगर आपको एक्स वाई दिए गए हैं तो आपको फाइंड आउट जैसे करना है कि ये ऑर्थोगोनल हैं या ऑर्थोनॉर्मल है, तो इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में 5 तरीके से फॉर्मूले बताए, 5 तरीके से होते हैं। ठीक है, तो पहले मुझे क्या निकालना है, लेंथ। तो उस लेंथ के लिए सबसे पहले मुझे क्या, ये एक्स वेक्टर, तो ये जो पहली वैल्यू है ये x1, ये x2, ये x3 वैल्यू हो गई। ठीक है, ये बिकॉज ऑफ ये y, तो ये हो जाएगा y1, y2 और ये हो जाएगा हमारा y3। ठीक है, तो लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो सबसे सजेशन मेरा ये है कि आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, तो इस वीडियो में क्या होगा कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो लेंथ जिसे हम क्या करते हैं, इसको ये भी कहते हैं नॉर्म। ठीक है, अब मुझे किसका निकालना, एक्स और वाई। तो मैंने बताया कि लेंथ को डबल एक्स लिखा और डबल मॉड इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, बिकॉज ऑफ एक्स का निकाल रहे हैं तो x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस x3 का होल स्क्वायर, बिकॉज ऑफ 3 तक दिया गया है, 4 होता तो प्लस x4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप वैल्यू हमने फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। तो यहाँ से वैल्यू अगर पुट करेंगे तो डायरेक्ट x1 का होल स्क्वायर, x1 क्या है हमारा 2 का होल स्क्वायर कितना 4 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस x3 का होल स्क्वायर, x3 क्या है हमारा, ये हमारा x2 है तो x2 का होल स्क्वायर 9, इसके बाद x3 क्या है हमारा 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहता है। इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 4 और 9 13 यानी 14 114। ठीक है, ये हमारा आ गई लेंथ ऑफ x। अब मुझे निकालना है लेंथ ऑफ y। तो लेंथ ऑफ y वेक्टर के जैसे निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ जो x रखा है y रख दूँ, y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर प्लस y3, बिकॉज ऑफ 3 तक दिया गया मुझे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे पुट करेंगे तो यहाँ से आपको सिंपल आ जाएगा। पहले क्या दिया गया है y1 का होल स्क्वायर, तो y1 का क्या है -1 का होल स्क्वायर 1। ठीक है, बिकॉज ऑफ पावर जो है वो इवन पावर है। y2 का होल स्क्वायर, y2 हमारा क्या है 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस y3 का होल स्क्वायर, y3 क्या है 2 का होल स्क्वायर 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 + 1 5, 5। पहला जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, लेंथ निकाला था, मैंने लेंथ निकाल ली दोनों वेक्टर की। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला था हमारा। दूसरा फॉर्मूला ये था नॉर्मलाइजिंग एक्स। जैसे हम सबसे पहले क्या है नॉर्मलाइजिंग एक्स निकाल रहा हूँ मैं, नॉर्मलाइजिंग एक्स। ठीक है, तो इसका मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि वेक्टर अपॉन लेंथ। अब वेक्टर क्या है, यहाँ पर क्या है एक्स, यहाँ पर वेक्टर क्या है एक्स, तो एक्स अपॉन लेंथ। लेंथ क्या है हमारी एक्स वेक्टर की ये, तो इस तरह से डबल मोड करके इस तरह से लिख दो। तो आप x जानते ही x क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये हमारा पूरा वेक्टर है x क्या है हमारा वेक्टर है। ठीक है, ये x और y क्या है यहाँ पर वेक्टर है। तो 2 3 1 इस तरह से आप लिखें x की वैल्यू 2 3 1 अपॉन मॉड यानी कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ x कितनी है, x ये हमारा, इसकी लेंथ क्या √14 या 14। ठीक है, अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं 1/, यानी इसका जो डिवीजन है इसको अलग अलग से डिवाइड करवा दूँ ऐसे 2/14 √14, 3/√14 और 1/√14 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा नॉर्मलाइजिंग एक्स। ठीक है, ये हो गया। ऐसे बाय का निकाल सकते हैं। ठीक है।
अब जो तीसरा जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, डॉट प्रोडक्ट। किस तरह से किस दो वेक्टर आपको दिए जाए तो एक्स डॉट बाई किस तरह से निकालेंगे। तीसरा हमारा फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इसका मतलब क्या हो गया, एक्स डॉट बाई की वैल्यू हमें निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स वन डॉट बाई वन, बिकॉज ऑफ एक्स डॉट बाई ना, तो एक्स वन डॉट बाई वन प्लस एक्स टू डॉट बाई टू प्लस एक्स थ्री और बाई थ्री। यहाँ एक्स थ्री दिया गया, बाई थ्री तक हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। अब वैल्यू रख लो एक्स वन डॉट बाई वन, तो एक्स वन हमारा क्या है 2 डॉट बाई वन कितना है -1, तो 2 डॉट का मतलब क्या, क्रॉस -1 प्लस, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू हमारी है 3, बाई 2 की वैल्यू है 0, तो 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 3 क्रॉस 0 डायरेक्ट भी हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x3 1 है हमारा, और बाई 3 कितना हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या -2, यहाँ से आ जाएगा क्या हमारा 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2। इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 प्लस 0 प्लस 2, यानी कि जो प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या आ रहा है हमारा 0 रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट हमारा क्या है 0। ये हमारा कितना माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 कट जाएगा हमारा, ठीक है, 0 आ जाएगा, और ये हमारा ऑलरेडी 0 है तो हमारा 0 आ गया। ठीक है, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया। और फोर्थ हमारा क्या था, फोर हमारा था ऑर्थोगोनल। एक्स वाई जो मैट्रिक्स दिए गए हैं ये कब ऑर्थोगोनल वो होंगे वेक्टर। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स डॉट वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जब हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला एक्स डॉट बाई, तो यहाँ से क्या आया रिजल्ट 0 आया, यानी कि एक्स डॉट बाई की वैल्यू क्या है 0। तो एक्स डॉट बाई की वैल्यू क्या चाहिए 0 चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स और बाई हैं हमारे वे एक्स और बाई आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। ऑर्थोगोनल वेक्टर कब होता है, जब एक्स डॉट बाई यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है अगर उसकी वैल्यू 0 होती है तो हमारा क्या होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट में पहले से निकाल चुका था, एक्स डॉट बाई क्या होता है 0, यहाँ पर 0 आंसर आया था, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो एक्स वाई जो आपको वेक्टर दिए गए हैं ये दोनों वेक्टर हमारे क्या है ऑर्थोगोनल वेक्टर। जो हमारा फिफ्थ था वो था कि जैसे आपको फाइंड आउट करना है कि ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर कब होते हैं, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर कब होते हैं, जैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए प्रूफ ये था, फॉर्मूला क्या था, एक्स डॉट बाई यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इसके बाद जो लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ कैसे डबल मॉड ये भी 1 होना चाहिए, और लेंथ ऑफ बाई की जो वैल्यू है वो भी 1 होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो ये हमारा जो वेक्टर है एक्स कॉमा वाई ये हमारे ऑर्थो नॉर्मल होंगे। बट एक्स डॉट बाई 0 है, ये मैं यहाँ पर चेक कर चुका हूँ, प्रूव कर चुका हूँ। डॉट प्रोडक्ट निकला एक्स डॉट बाई की वैल्यू क्या है 0, तो ये प्रूव हो गया। बट अगर लेंथ ऑफ एक्स और लेंथ ऑफ बाई की बात करें तो ये हमारे 1 नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं लेंथ ऑफ एक्स और लेंथ ऑफ बाई की जो वैल्यू है वो 114 है, ये इसकी 105 है, तो ये 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से कह सकते हैं जो एक्स और बाई दो वेक्टर हैं आर नॉट ऑर्थो नॉर्मल। ठीक है, ये यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे दो वेक्टर दिए गए हैं, यहाँ से मैंने लेंथ निकाली दोनों वेक्टर की एक्स और बाई की। इसकी जो लेंथ है 114, इसकी बाई की आई है 105। फिर नॉर्मलाइजिंग एक्स निकाल लिया है मैंने। तो नॉर्मलाइजिंग जब एक्स निकालते हैं तो एक्स यानी कि जो वेक्टर अपॉन उसकी लेंथ क्या है
तो वेक्टर हमारा क्या है, ये वेक्टर दिया गया है अपॉन उसकी लेंथ क्या है, एक्स की लेंथ, एक्स वेक्टर की लेंथ क्या है, ये यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। फिर डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है एक्स डॉट बाई इक्वल x1 डॉट बाई वन, ये हमें दिए गए। इनका सिंपल, इसका पहला x1 इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, अगर जीरो आता है तो हमारा ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ जीरो आया इसलिए ऑर्थोगोनल हुआ। बट जो ऑर्थोनॉर्मल है वेक्टर कब होगा, जब x डॉट बाई इक्वल टू जीरो के साथ साथ दोनों वेक्टर की जो वैल्यू है अगर 1 आती है तो ये हमारा ऑर्थोनॉर्मल भी हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो इसलिए ये नॉट ऑर्थोनॉर्मल, एक्स वाई जो वेक्टर हैं वो हमारे ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, ठीक है।